मधुमक्खी के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं कि मधुमक्खी लगभग 1 किलोमीटर दूर से अपना मकरंद इकट्ठा करके लाती है और शहद बनाती है। वो लगभग कितने वेग से वहां पे जाती है, उसका एक औसत यदि हम देखें तो वो लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो फ्लाई करती है और इतनी दूर तक जाती है और वापस लौट के वहां पर आती है। अब एक चीज आती है कि वो डंक क्यों मारती है, अपना शहद तो बना रही है पर वो डंक क्यों मारती है? क्या वो हमारा खून पी रही है जैसे मच्छर काटता है? नो, वो हमारे से कोई लड़ाई नहीं। जब उसको ये फील आता है कि मेरी पूरी जो छत्ता है, जो मेरी कॉलोनी है, उसको कोई डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब वो अटैक करती है। और उसके पास एक वो स्टिंग होता है, उसमें थोड़ा सा वेनम होता है जो जिसे जहर कह सकते हैं, लेकिन मतलब उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो हमें बाइट करेगी, लेकिन वो बाइट कब करेगी? वो एक तरह से सुसाइड बॉम्बर है और उसको ये बात पता है, मधुमक्खी को पता है यदि मैंने बाइट किया आई हैव टू डाई, मुझे मरना पड़ेगा। यदि उसने हमारे बाइट कर लिया तो ये मानो कि अब वो तो बेचारी मर गई है, तो वो तब तक नहीं काटेगी जब तक उसको ऐसा ना लगे कि मेरे छत्ते पे बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जब उसको ये फील आ जाता है कि भाई मेरे छत्ते को कोई बर्बाद करने वाला है, वो इंडिविजुअल को नहीं है कि मुझे मार रहा है, जब उसको ये फील होता है कि ये आदमी या कोई भी जो जानवर है कुछ भी उसके छत्ते को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, यानी कि पूरी पूरी कॉलोनी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तब वो सुसाइड बॉम्बर में कन्वर्ट हो जाती है और भाग के आके वो बाइट करेगी। लेकिन बाइट करने के लिए ह्यूमन बीइंग के लिए मैं बताना चाहूंगा ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस 50 से 100 200 मधुमक्खियों ने एक साथ आपको बाइट कर लिया तब तो आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। पर मान लो कभी एक मधुमक्खी ने काट लिया तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बेटर है कि आपका बीपी शुगर मेंटेन रहेगा। जब हम बच्चे थे हमारी ततैया या मधुमक्खी काट लेती थी तो पेरेंट्स कहते थे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा लोहा लगा दिया, एक गिलास पानी पी लिया, वो ठीक हो जाता था मतलब। और उससे यदि वो 1 महीने में एक बार या 2 महीने में 4 महीने में एक बार काट लेता है तो उससे आपका बीपी और ये शुगर आपका मेंटेन रहता है, आप हेल्दी रहते हो। अब इसमें क्या है कि ये खाते क्या है, मधुमक्खी का फूड क्या होता है? मधुमक्खी का फूड जो होता है वो पॉलेंस होता है या शहद जो वो बनाती है, ये दो चीजें उनका मेन फूड है। और रानी मधुमक्खी जो है वो भी क्या फूल से रस लेने जाती है? नो, रानी मधुमक्खी हमेशा वहीं पर रहती है, छत्ते के अंदर ही रहती है, सिर्फ वो फेरोमोन्स छोड़ती रहती है स्मेल की आपको सबको वापस आना है। उसको खाना खिलाने की जिम्मेदारी, उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी, उसको निलाने धुलाने की कहेंगे यदि हम आप उसको, वो सारी जिम्मेदारी श्रमिक मधुमक्खियां जो है उनका रहता है। उसका सिर्फ एक ही काम है, जो उसके पास अंडे जो उसने अपने रखे हुए हैं उनको मैच्योर करके वो रोज के 2 से 3 हजार अंडे मधुमक्खी जो रानी मधुमक्खी है वो ले करती रहती है, बस उसका मेन यही काम रहता है। अब ये होता है जो मकरंद वो लेके आती है क्या वही शहद है? नो, मकरंद और शहद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मकरंद जो लेके आती है उसके अंदर लगभग 70 से 80% पानी होता है, उस पानी को निकालना पड़ता है इसको, उसमें उसके बाद वो शहद में कन्वर्ट होगा। लगभग ये मान लो 4:1 का रेशो है, यानी कि 4 किलो यदि वो 4 किलो मकरंद वो लेके आ रही है तो 1 किलो शहद बनेगा, 4 से 1 बनेगा, ये 4 पार्ट्स लेके आएगी तो 1 पार्ट बनेगा। उसको कैसे करती हैं वो, उसके जो 80% उसके अंदर पानी है उसको वो अपने पंखों से ऐसे पंखा चला के, पंखा ऐसे ऐसे चलाती है, पंख चलाती है, उससे वो पानी को ड्राई करती है। जब उसमें वो 18 से 20% पानी रह जाता है तब वो उसको रोक देती है। और उनकी स्पीड क्या होती है, 1 सेकंड में 200 बार अपने पंख को ऐसे ऐसे फड़फड़ाती है, उस पंखे की तरह चलाती है उसको, तब जाके वो इतनी मेहनत करने के बाद आपका शहद बनता है। और शहद बनना आपको क्या लगता है कि बहुत आसान है? आधा 1 चम्मच, यदि मैं कहूँ कि 1 चम्मच में शहद खा रहा हूँ, इस शहद को बनाने में 12 मधुमक्खियों का पूरा जीवन काल लग जाता है। आप ये मानिए कि एक मधुमक्खी जो है वो जब जाती है 1 किलो आधा किलो शहद बनाने के लिए उसको 2 लाख फूलों से शहद लाना पड़ेगा। और कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 80,000 किलोमीटर। हाउ इट इज पॉसिबल? 80,000 इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा नंबर ले रहा हूँ। मेरी कॉलोनी के अंदर 10,000 से 75,000 हैं। यदि इंडिविजुअल की बात करेंगे, एक मधुमक्खी की बात करें, तो वो एक मधुमक्खी जाती है तो लगभग 200 फूलों का मकरंद लेके आती है और लगभग 8 किलोमीटर वो भी चलती है एक दिन में। और ऐसा नहीं कि एक बार में गई तो वो सारा काम करके आएगी, अभी वो जाएगी, पूरा पूरा ट्रिप करेगी, लौट के वापस आ जाएगी, फिर वापस जाएगी, लगभग 5 ट्रिप करती है वो एक दिन में, लगभग 5 ट्रिप करती है। और एक बार में कितना, पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ कितना करती है? 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, केजी नहीं कह रहा हूँ, 0.5 ग्राम वो बना पाती है एक दिन में। लेकिन जब 10,000 जोड़ के आप बात करेंगे, 10,000 मिलकर बनाएंगे तो 10,000 इंटू 0.5 यदि आप करेंगे तो 500 ग्राम हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग।